इसमें दोनों तरह की फार्मिंग की बात की गई है। एक फार्मिंग है कि आप मेरे से पहले से तय करते हो कि मैंने क्या उगाना है। मान लो आशीर्वाद आटा वाला है और वो किसी प्रकार का खास गेहूं उगवाना चाहता है, 306 उगवाना चाहता है, सरबती उगवाना चाहता है, तो उसका एक बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट बना है, उसकी ई रजिस्ट्री होगी जिससे वो उससे भाग नहीं सकता। जो रेट वगैरह तय हुए हैं उससे भाग नहीं सकता। तीसरी बात यह है कि वो किसी भी तरह से 1 से 5 एक फसल से लेके 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन वो मेरी जमीन नहीं ले सकता। जैसे छोटूराम ने कानून बनाया था वैसा ही कानून, मान लो उसने मुझे खेती के लिए 10 लाख रुपए दे दिए और मान लो किसी तरह से कोई दिक्कत हुई तो उसमें से वो मेरी जमीन नहीं ले सकता। वो अपने उस पैसे के बदले में मेरे से बंधुआ खेती नहीं करा सकता, मजबूर नहीं कर सकता मेरे को खेती करने के लिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट, इसमें भी जितना छोटूराम जी ने प्रोटेक्ट किया था, मोदी जी ने भी इन अध्यादेशों में उतना ही प्रोटेक्ट किया है कि लोन के बदले नहीं ले सकते, मेरी जमीन ले सकते। अब मान लो आप कोई खेती कर रहे हो और आप मुझसे कहते हो कि ओम प्रकाश धनखड़ मुझे चेरी टमाटो चाहिए, और आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे यहाँ खड़ा करा दिया, पोली हाउस बनवा दिया, और आप मुझसे वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद पोली हाउस अगर उखाड़ते नहीं हो एक निश्चित सीमा में, तो वो पोली हाउस भी मुझे मिलेगा, मैं मालिक हूंगा, आप नहीं ले सकते। तो इस सारे में ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अध्यादेश प्रो फार्मर है। सारी की सारी चिंता किसान की गई है, उसको सुरक्षित करने के लिए ये बनाया गया है। जब मैं एक बार केरल में था तो वहां इलायची, छोटी इलायची का भाव 400 रुपए था। मैंने उसी दिन अपने हरियाणा में फोन करके पता किया तो 1200 रुपए था। इतने बड़े गैप का लाभ इलायची के किसान अगर वहां समूह बनाकर यहां तक बेचें तो ले सकते हैं। मैं आपको एक दूसरी बात और बताना चाहता हूं। अभी कोरोना टाइम में बहुत बड़ी संख्या में किसान ट्रॉली में भर के अपनी सब्जियां बेच रहे थे, प्याज बेच रहे थे। एक दिन एक किसान भाई से मैंने फरुखनगर के पास प्याज लिए, 15 रुपए किलो दे रहा था, 75 रुपए धड़ी। अगले दिन वही किसान मुझे धनकोट के पास मिला। मैंने उसको दोबारा पूछा, उसने कहा कि आज मैं 100 रुपए धड़ी दे रहा हूँ जी, 20 रुपए किलो। तीसरे दिन मुझे वो गुड़गांव के रेलवे रोड पर मिला, उस दिन वो 40 रुपए दे रहा था। मैंने कहा आप तो वही हो? बोला जी वही हूँ। मैंने कहा आज आपने भाव इतना कैसे बढ़ाया हुआ है? उसने कहा जी यहाँ पर 50 रुपए बिक रहा है, मैंने भी देख लिया, मैं उनसे तो 10 रुपए कम दे रहा हूँ। चौधरी छोटूराम ने कहा था कि भोले किसान तू दुश्मन को पहचान ले और बोलना सीख ले। मैं ये कहता हूं रे भोले किसान, तू बाजार को पहचान ले और बेचना सीख ले। अब उस आदमी ने बाजार पहचाना, रेलवे रोड पहुंच गया, उसी चीज को 40 रुपए में बेचने में कामयाब हुआ। और यही किसानों की आर्थिक आजादी और उनकी समृद्धि का रास्ता इसके माध्यम से खोला गया है।